जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आइए, आज समाज में इतनी विकृतियां पैदा हो रही है। लोग वर्ण व्यवस्था को लेकर के, तो सबसे पहले हम लोग जान ले कितने लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को कहीं श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले ये जान लो, ये शरीर जो है, हम लोग का शरीर जो है, शरीर में ही वर्ण व्यवस्था विराजमान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है ये मस्तक यानी जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। जो ज्ञान दे, रास्ता दिखाए, जो सही मार्ग बताए, वह ज्ञानी है। तो ब्राह्मण जो है ज्ञानी है। तो हमारा दिमाग ब्राह्मण है। उसके बाद नंबर आता है क्षत्रिय का। क्षत्रिय का मतलब ही होता है रक्षा करना। जो सबकी रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। अगर शरीर के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ब्राह्मण देखता है और क्षत्रिय जो है तुरंत उसको रक्षा करने के लिए दौड़ता है। शूद्र भी देखते रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वैश्य भी देखते रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मण ज्ञान देगा और तुरंत हाथ जो है क्षत्रिय आगे की ओर बढ़ता है, उसकी सुरक्षा करता है। और तीनों के ऊपर जब वार होता है तो क्षत्रिय ही जाकर के वो रक्षा करता है। ब्राह्मण की भी रक्षा, वैश्य की और शूद्र की, ये सबकी रक्षा ये क्षत्रिय करता है। तो क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। तो जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। आज भी जो समाज की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, अपने गांव की रक्षा करता है, अपने मोहल्ले की रक्षा करता है, अपने वार्ड की रक्षा करता है या अपने घर की रक्षा करता है, तो वह व्यक्ति क्षत्रिय है। क्योंकि जिस किसी की रक्षा करे वह क्षत्रिय है और सबकी रक्षा जो करे उसी का नाम क्षत्रिय है। फिर उसके बाद नंबर आता है आपके वैश्य का। वैश्य का मतलब कि बनिया। बनिया का मतलब कि जो शरीर को सुरक्षित रखे। अगर मान लीजिए आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके कोई भी शरीर के अंग विकसित नहीं होगा। सबसे पहले जानना है कि यह हमारे शरीर अंग की विकास कैसे होता है, भोजन से। तो ये भोजन जो हम लोग लेते हैं तो सारा भोजन कहाँ जाता है, पेट में, वैश्य के पास। वैश्य यानी बनियागिरी, लेन देन का काम बनिया ही करते हैं। तो पेट जो है, लेना देना पेट का काम है। लेना है, फिर उसको पचाना है, पचा करके फिर रस से और उसका भूसा, ये सब जो है अलग अलग करके उसको वितरण करना है। ये काम बनिया का है। तो बनिया जो है, आप इस पेट जो है बनिए का काम करता है। और बनिया जो भोजन हम लोग पाते हैं उसके द्वारा आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सबकी जो है विकास होती है। अगर विकास बनिया के माध्यम से, यानी हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो फिर पेट में जा कर के व्यवस्थित नहीं होगा। फिर वहाँ से जो है हम लोग न खून बनेगा, न रस बनेगा, न मजा बनेगा और फिर शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो वैश्य का काम है एकत्रित करे और एकत्रित करके फिर उसको जो है डाइवर्ट करे, सबको पास पहुंचाते हैं और सबकी शक्ति मिलता है, बोझ मिलता है। फिर वह आगे की ओर अगला कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर नंबर आता है शूद्र का। शूद्र यानी पैर। पैर को सब लोग शूद्र मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये शूद्र ही है जो सबकी व्यवस्था को सुरक्षित भी बनाता है। अगर कहीं जाना है, अगर शूद्र न जाए तो मान लीजिए वैश्य की व्यवस्था कैसे बनेगा, सामान लाना है, फिर उसको पकाना है,
तो सब कुछ भी व्यवस्था करने के लिए शूद्र की आवश्यकता पड़ी। हर काम शूद्र यानी सेवा भाव। तो पैर जो है सेवा भाव करते, सेवा भाव करके ये सबको सुरक्षित करते हैं, यानी सबको व्यवस्थित बनाते हैं। तो सबका अपना अपना अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका महत्व नहीं, सबका महत्व है। और इस शरीर में चारों न रहे तो कोई चलने वाला नहीं है। सबको चलाने के लिए यह जरूरी है और सब कुछ जरूरी है। दिमाग जरूरी है, शरीर पेट जरूरी है, हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है। एक अंग अगर विक्षिप्त होता है तो कितना कष्ट सबको सहना पड़ता है। तो मानव के शरीर में ही सब वर्ण विराजमान है। वर्ण व्यवस्था यहीं तक आप समझ लें कि वर्ण व्यवस्था हमारी यहीं तक है। और ये वर्ण व्यवस्था हम लोग आज समाज में लागू कर चुके हैं। समाज के लोग अब इसका, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना फल। हम इस धराधाम पर मात्र दो आए, मात्र दो, एक स्त्री पुरुष, मनु और शत्रुपा, बस यही दो आए थे। जब सृष्टि की प्रारंभ हुई तो मानव मात्र स्त्री और पुरुष का यहाँ प्रागट, और उसी मनु और शत्रुपा से आज पूरा विश्व, आज जहाँ तक भी नजर जा रहा है सब उन्हीं के संतान हैं। उनका वंश चलते चलते धीरे धीरे आगे पॉपुलेशन बढ़ते 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 आज इतनी लंबी चौड़ी बढ़ गया। तो इस लंबी चौड़ी जनसंख्या में आज हम लोग जो वर्ण भेद करते, जात की बंटवारा करते, ये आपस में लड़ने झगड़ने के लिए। अच्छा, एक बात ये भी समझने की बात, कुछ लोग कहते हैं महाराज तो वर्ण व्यवस्था में जो गड़बड़ाया स्थिति परिस्थिति ज्ञानियों के माध्यम से या हिंदुओं के माध्यम से, जो हिंदू नहीं है उसके माध्यम से कुछ यहाँ गड़बड़ी आ गया, और वो जो है धीरे 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 अपना वर्चस्व बनाते एक ये नियमें लागू, और इसी के कारण आज हर समाज, हमारा समाज विखंडित है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ तो बस एक ही जात है, सिर्फ मानव जात, सिर्फ मानव जात, और कुछ यहाँ नहीं। और हम सब मनु शत्रुपा के संतान हैं, ऋषि संतान हैं, ऋषि पुत्र हैं, और हम लोग आपस में प्रेम करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है, हम किसी न किसी रूप से हम भाई भाई, कोई अलगाव नहीं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे दबंग हो या अपने के राजनेता को हो या किसको कहा जाए, आगे की वर्ण व्यवस्था जो बन गई, ये व्यवस्था आज एक दूसरे को लड़ा करके, काट करके अपने में सब लोग बेचैन, दुखी। घर में भाई भाई में प्रेम नहीं है, और तो छोड़ो, दूसरे की छोड़ो, घर में प्रेम ना रहे, कहाँ से? तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, यहाँ सिर्फ हम मानव जाति बन के हैं, और मानव जाति ही है, और यहीं से जो तो कहते हैं सर्वप्रथम यह तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम यह बात समझ लेना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों को उच्च पद का कहीं विशेष और कोई निषेध भी नहीं। विशेष कोई कहता है कि यह है वह है, नहीं, सब जो है एक समान, कहीं कोई निषेध नहीं किया गया।
पूर्व काल में देखें, हम अपने पूर्वजों के जो किए हुए ग्रंथ है या उनके जो वर्ण व्यवस्था, उसके माध्यम से हम चलते हैं, तो पहले पूर्व काल के शूद्रों में वाल्मीकि जी जो थे, जो श्री राम के जी के परम भक्त थे। श्री राम जी जो हैं, श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामचरित यानी रामायण की रचना की। आज भी वाल्मीकि रामायण के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। इन्हें महर्षि की उपाधि प्राप्त है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नीचे जाति कहीं जाने वाली शबरी थी, भीलनी थी। जूठे बैर खाए भगवान शबरी के यहाँ। निषाद राज को श्री राम जी ने गले से गले लगाया। धन्ना जाट के हाथ से भगवान विष्णु के जो भगवान नारायण जो थे, रोटी छीन करके बाजरे की रोटी खाई थी। ऐसे परम प्रिय भक्त गणिका जो वेश्या थी, उसको भगवान ने उद्धार किया। जब सृष्टि को रचने वाला परमात्मा जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते, तो हम आप ऐसा क्यों? यह भेदभाव वास्तव में अहिंदुओं ने फैलाया। जो हिंदू नहीं है वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रचार किया, जो कि तथ्यहीन है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट रामचरितमानस में लिख दिया, कर में प्रधान विश्वर चिराखा, जो जैस करहीं तो तस फल चाखा। वर्ण व्यवस्था मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पक्षियों पर भी लागू होती। वर्ण व्यवस्था मनुष्य पर सिर्फ न समझे, बल्कि देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पर भी लागू होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक मंत्र है, और उस मंत्र के अनुसार देवताओं में शनकादि ऋषि ब्राह्मण वर्ण के, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्रादि देवता क्षत्रिय वर्ण के, गणेश और वसु आदि देवता वैश्य वर्ण के, तथा पूषा आदि शूद्र कोटि देवता। पूषा आदि शूद्र कोटि के देवता माने जाते हैं। पशुओं में सत्व गुण के कारण अज ब्राह्मण कोटि में, सिंह, बाघ, चीता आदि क्षत्रिय वर्ण में, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि वैश्य वर्ण में, तथा सुअर, गधा, सियार आदि शूद्र को कोटि में बताए जाते हैं। कर्म के अनुसार इसकी विभाजन कर दी। पक्षियों में तोता, मैना, हंस, सारस और कबूतर आदि पक्षी जो है ब्राह्मण वर्ण है, यानी बुद्धिजीवी है। ये सब पक्षी बुद्धिजीवी है, इसलिए उन्हों को बुद्धि यानी ज्ञानियों की कैटेगरी में रखा गया। बाज, नीलकंठ आदि पक्षी क्षत्रियों के कैटेगरी में रखा गया। क्यों कि बाज, नीलकंठ आदि पक्षी जो है ये अधिकतर जो बाज आक्रमण तो करता है, लेकिन कभी कभी रक्षा भी करता है। और कहते हैं तीतर, बटेर, मोर ये वैश्य वर्णों में, तथा गिद्ध, चिल, कौवा, बगुला आदि शूद्रों को श्रेणी में माने जाते हैं।
वृक्षों में पलाश, अपामार्ग, शमी, पीपल, देवदार आदि ब्राह्मण कोटि में आते हैं। तुलसी तथा देवदार भी ब्राह्मण कहे गए। रक्तचंदन, शीशम, सागवान आदि जो है क्षत्रिय की श्रेणी में बताए जाते हैं तथा बांस, बबूल, नागफनी आदि शूद्र कोटि में कहे जाते हैं। तो वृक्ष भी जिसकी जैसी गुणता वैसी ही उसके नाम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में बनाए गए। लेकिन प्यारे भाई बंधुओं, बस एक ही समझ लेना है यहाँ वर्ण व्यवस्था, क्योंकि यहाँ जिस किसी का जन्म होता है वो बस सिर्फ मानव जाति बन कर के आते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा गया। यहाँ आने के बाद लोग अपनी कैटेगरी बना दिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जो कुछ है सिर्फ मानव जाति है। मानव बस एक स्त्री और दूसरा पुरुष, इसी से आज पूरा समाज है। इसलिए यह समाज को पहले समझना चाहिए। आपस में लड़ो मत, प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो भी है यहाँ सब अपना है, पराया कोई नहीं है। थोड़े से धन के लिए हम अपनी सारी मान मर्यादा को फेंक देते हैं। इस पर भी विशेष ध्यान सगा भाई बंधु आप सब हैं, इसलिए ऐसा समझ करके इसको स्वीकार करें कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और उसी से हम लोग आज इतने जो है आगे निकले हुए हैं। तो हम सब भाई भाई हैं और भाइयों में प्रेम बना करके रखें, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। कोई किसी से टेंशन की बात न रखें, सब एक हैं, एक बन के रहें, तो फिर एकता में ताकत है। इसलिए एकता बना करके रखें। जय श्री राधे राधे। समय के साथ जो है हम सब आनंदित रहना चाहिए, जीवन को आनंद में बना करके आनंद में रहें। जय श्री नारायण।